बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग बोलेंगे पवन सिंह। लोटा दबाएंगे हम तो। लोटा। हाँ, हम पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह को। पवन सिंह। आपका? पवन सिंह जीतेगा। पवन सिंह। पवन सिंह। पवन सिंह। ये मोदी जी हैं जो राम मंदिर बनवाए। पिछले 70 वर्षों से बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन कोई राम मंदिर के बारे में से बात ही नहीं किया। मुद्दा दे रहे हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए। यहाँ वोट लेकर और कुछ नहीं कर सकता है, विकास के काम नहीं कर सकता कोई भी, बीजेपी हो चाहे कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। अगर नहीं कहेंगे राजा राम यहाँ पर नहीं कहेंगे विकास, तो उनको भी 5 साल के बाद हटा दिया जाएगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स। कि आप सबको पता है कि पूरे देश भर में चुनाव की लहर दौड़ रही है और चारों तरफ चुनाव की सरगर्मियां आग की लपटों की तरह धू धू करके जल रही है। सभी नेता, सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में कार्यरत है। तो बिहार का हॉट सीट बना काराकाट क्षेत्र में हम हैं अभी, और यहाँ का भी काफी कुछ चर्चा हो रहा है। तो आज हम आए हुए हैं मैथ वे लाइब्रेरी में, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे, यहाँ के विद्यार्थियों से बात करेंगे जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कि वो काराकाट क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। पवन सिंह को वोट देंगे हम लोग। पवन सिंह को। काराकाट के लिए कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा? पवन सिंह। पवन सिंह, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब पवन सिंह की तरफ ज़्यादातर नवयुवकों का रुझान है। आपका? आपका नाम क्या है? आफ्ताब आलम जी। आपका रुझान किस तरफ है? मतलब आपको क्या लगता है कि काराकाट क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से काराकाट के लिए कौन सही हो सकता है? पवन सिंह। पवन सिंह। हम पवन सिंह को देंगे। पवन सिंह को। जी। आप? पवन सिंह को। पवन सिंह, ठीक है, पवन सिंह। आपका? पवन सिंह जीतेगा। पवन सिंह जीतेगा। जी। आपका? हाँ, पवन सिंह। पवन सिंह। मतलब अभी तक मैंने जो सर्वे किया है उसमें यही पाया है कि जितने भी नवयुवक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पवन सिंह की तरफ रुझान है, लेकिन बुजुर्ग जो है उनका रुझान कहीं और है। तो देखते हैं कि नवयुवक इस बार पवन सिंह को जिता पाते हैं कि नहीं। जो कहा कि वोट कटेगा, तो ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह और पवन सिंह का जो वोट कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो है ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो भी बीजेपी की तरफ से ही है। तो दोनों का वोट कट जा रहा है, जिसकी वजह से तीसरा कोई बाजी मार ले जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। विद्यार्थियों का ये मैथ वे लाइब्रेरी है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं जॉब के लिए। तो उनका कहना है, ज़्यादातर लोगों ने कहा पवन सिंह की तरफ वोट देंगे। तो अभी तक ये जाहिर है कि जितने भी नवयुवक हैं, नवयुवकों का वोट ज़्यादातर लोगों का पवन सिंह की तरफ जा रहा है, और ज़्यादातर पवन सिंह के जो सपोर्टर हैं वो हैं जिनका अभी एज भी नहीं हुआ है वोट देने का। तो थोड़ा यहाँ पर संदेह है। हाँ, नहीं, वो जो पवन सिंह आए थे उनके पीछे जितने भी लोग भाग रहे थे, उनमें से ज़्यादातर 80% लोगों का भी एज नहीं हुआ था वोट देने का। नहीं, मतलब नहीं, ये मैंने देखा था उनका जो नहीं था। नहीं, हमारे गांव में आप आइए कैथी। आपका कौन सा गांव है? कैथी गांव आइए। कैथी गांव? हाँ, यहीं पर तेतराड़ पंचायत में आप आइए, वहाँ पर पूरा पंचायत में आप घूम लीजिए। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग बोलेंगे पवन सिंह। भाई यहाँ पर जो करेगा, यहाँ पर पहले राजा राम जी थे, अभी इस साल पहले, उससे पहले बाहुबली, तो वो कहाँ कुछ किए हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये भी देखना चाहिए कि राजा राम कहीं और से पहले जीत चुके हैं, और वहाँ से जीते थे तो उन्होंने क्या किया, तो ये भी आकलन करना जरूरी है। तो फिर यहाँ के लिए क्या कर पाएंगे? ज़्यादातर लोग जातिवादी को लेकर वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब कुछ लोग राजद की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पूरे काराकाट में 3 लाख यादवों की वोट है और 2.5 लाख कुर्मी और कोयरी की है। तो ज़्यादातर जाति के पीछे लोग भागते हैं यहाँ पर, और मेरा उनसे अनुरोध है कि जाति के पीछे ना भागकर प्रत्याशी को देखें कि कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए सही होगा। तो स्टूडेंट्स ने अपना मत बताया, आपने अभी जाना कि स्टूडेंट्स का मत क्या है। जी। हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। हम तो बोलबे किए थे कि हम लोग का जो
हित में काम करेंगे, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, उसी को हम वोट करेंगे। तो पवन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उससे हम लोग का इतनी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे केंद्र में जिसको सरकार है तो वो भी तो जीता हुआ है, वो भी तो बोला था कि हम तो करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? वो ज़मीनी पर तो उतरना चाहिए ना। तो हम लोग का कोई इतनी नहीं है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है। हम लोग का जो हित में जो कांग्रेस के जो एजेंडा है उसी के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। तो सारे के सारे नेता जो है प्रत्याशी तो यही बोलते हैं कि हम देंगे रोजगार, हम आपको नौकरी दिलाएंगे, हम ये कराएंगे वो कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन करा पाएगा? कौन सा प्रत्याशी है जो अपने वादों पर खरा उतरेगा? और तो अभी जो बीजेपी भी बोली थी ना कि हम देंगे, तो अभी राहुल गांधी भी बोल रहा है कि हम भी देंगे, तो हम उसी के आधार पर देंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन डिसीजन हमें लेना है कि कौन हमारा प्रत्याशी सही होगा हमारे लिए, जो अपना वादा पूरा कर सकता है। यही तो मैं तो बोला ना कि जो हम लोग का हित में जो काम सोचेगा युवाओं को, तो उसी के आधार पर हम लोग वही एजेंडा पर वोट करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? शुभम जी। तो काराकाट क्षेत्र की हम सर्वे कर रहे हैं, तो काराकाट क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन सा प्रत्याशी काराकाट क्षेत्र के लिए सही है? कोई नहीं सही, हम तो नोटा दबाएंगे। हाँ, नोटा दबाएंगे हम तो। लोटा? हाँ। अच्छा जी। मेरा एज नहीं हुआ है इनका। फिर अगर एज हो जाता तो किसको बात है? आरजेडी। ओके, आपका जी? प्रधानमंत्री बने तो राहुल गांधी को बनाना चाहिए, क्योंकि मतलब वो 5 साल और देखना चाहिए राहुल गांधी को लेकर के। तो इनका कहना है कि सत्ता की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए, तो इनका कहना है कि राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। तो इनको लगता है कि राहुल गांधी को एक बार मौका दिया जाए 5 साल के लिए तो कुछ कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर राहुल गांधी की पार्टी जीतती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? हाँ, वो बात करते हैं। अभी तो ज़्यादातर जहाँ जहाँ देखे हैं हम बात किए हैं शिक्षा पर, और मोदी जी को तो कहीं देखे नहीं शिक्षा पर, ज़्यादा पूजा पाठ पर ही ध्यान दिए हैं। हाँ, बोले हैं कि देंगे शिक्षा, अगर उतना बोले हैं उसमें थोड़ा सा भी दे दे तो काम बनता है। अभी रेलवे का जो दिए हैं उसमें सीट है 5000, किस हिसाब से दिए हैं? इतना युवा है, बेरोजगार है, 5000 में क्या होने वाला है पूरा इंडिया लेवल पर? हमको तो लग रहा है कि कितना जाएगा कुछ हिसाब नहीं है। तो सभी नवयुवकों को रोजगार की चिंता है। हाँ, पढ़ रहे हैं तो क्या चाहिए? जॉब ही चाहिए। एक मिडिल मतलब छोटे, हाँ, मिडिल फैमिली से निकलने के लिए यही रास्ता है। पूरा अमीर तो नहीं है कि कोई बिजनेस कर ले। यहाँ पर जिसका दिल्ली की नई सरकार जिसका बनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे, जो कि हमको नया चेहरा देखना चाहते हैं दिल्ली प्रधानमंत्री के रूप में। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अभी कोई सरकार बदल पाएगी इस बार? हाँ, इस बार तो बदल पाएगी, बदल जाएगी। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश के संस्कृति और कल्चर को रक्षा करे, जैसे कि मोदी जी हैं जो राम मंदिर बनवाएं। पिछले 70 वर्षों से बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन कोई राम मंदिर के बारे में विषय बात ही नहीं किया। उत्तराखंड के लीजिए, वहाँ पे शंकर जी का जो मंदिर की बात मोदी जो किए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। और मोदी जी कैसे अभी हैं जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए बस एक ही नेता है जो खड़े हैं, पूरे देश उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी अकेले खड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। जी। तो इनका कहना, आपका नाम क्या है? राहुल दुबे। राहुल दुबे जी का कहना है कि हमारे केंद्र में सरकार जो है मोदी जी की बननी चाहिए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति और कल्चर के बारे में सोचते हैं, हमारे देश के बारे में सोचते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ राजाराम को वोट दिया जाएगा, ठीक ना। वहाँ कहीं भी जीते उससे मतलब नहीं है, हमारा काराकाट क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ बीजेपी को हम लोग 10 साल देख लिए, क्या किए हैं। यहाँ शिक्षा जो है ना बहुत बेकार कर दिया है, कोई शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसका लड़का का ये जो जा रहा है ओवर, वो समझे इस बात पर तैयारी कर रहे हैं। आज एग्जाम जितना हो रहा है सब रद्द हो जा रहा है, काहे के लिए हो रहा है? सब ये सब नेता रोल करा रहा है। अगर ये लोग चाह जाता तो रद्द नहीं होता। इलेक्शन के बाद ये सब करा रहा है कि ये एग्जाम सब रोक दिया है। आज जितना लड़का के एज खराब हो रहा है वो समझ रहा है। गरीब के लड़का पढ़ रहा है, उसका एज खराब है, उस जी समझ रहा है, इस बात को नहीं समझ रहा है। खाली अपने आप को बात नहीं, वोट लेने के लिए यहाँ बात ये आदमी को बुर्बक बना रहा है। शिक्षा पर कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं नेता इति कर सकता है। खाली वोट लेने के यहाँ पर इति कर मुद्दा दे रहा है, हमको वोट चाहिए।
यहाँ वोट लेकर और कुछ नहीं कर सकता है, विकास के काम नहीं कर सकता। कोई भी बीजेपी हो चाहे कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको लगता है कि राजा राम जो हैं वो कर पाएंगे ये सब? कर पाएंगे राजा राम, उनको भी दिया जाएगा। और देखिए वहाँ सब जनता भी जान गए हैं कि अगर कोई नहीं विकास किया जाएगा हम लोग का वोट नहीं देंगे। अगर नहीं कहेंगे राजा राम यहाँ पर नहीं कहेंगे विकास, तो उनको भी 5 साल के बाद हटा दिया जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर ही राजा राम को जिताया जाएगा। तो अभी आपने सर्वे देखा, विद्यार्थियों का था ये, मैथवे लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स का ये सर्वे था, इनका मत था। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि रुझान किस तरफ ज़्यादा है। तो इसी तरह के खबरों से अवगत रहने के लिए, अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।